अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया उर्दू चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, मैदान चाहे सियासत का हो, खेल का हो या फिर ट्विटर का, जहां पाकिस्तानी और इंडियन मौजूद होंगे वहां लड़ाई ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो आज हम आपको बताएंगे एक ताज़ा तरीन लड़ाई के बारे में जो हुई है मोहम्मद आमिर और हरभजन सिंह के दरमियान। पहले हम आपको बताएंगे कि इस लड़ाई का आगाज़ कैसे हुआ, किसने क्या कहा, और फिर इस पर थोड़ा सा तबसरा भी करेंगे कि क्या इन दो प्लेयर्स को ऐसा करना चाहिए था या नहीं। तो नाज़रीन, लड़ाई की वजह बनी इंडिया की पाकिस्तान के हाथों एक इबरतनाक शिकस्त। 24 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान से 10 विकेटों से हार गया, और ये हार ना तो इंडियन अवाम को हजम हो रही है और ना ही उनके साबिक क्रिकेटर्स को। तो ऐसे में जो क्रिकेटर खेल कर हारे हैं उनकी हालत का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले हरभजन सिंह समेत पूरे इंडिया ने अपनी टीम को सर पर उठा रखा था, और पाकिस्तानी टीम को लेकर उनके बयानात काफ़ी हद तक गरूर और तकब्बुर से भरे हुए थे। इसके साथ साथ इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को भी निशाने पर लिया हुआ था। सोशल मीडिया और इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया यही बातें कर रहा था कि पाकिस्तानी अवाम इस मैच के बाद टीवी तोड़ने वाली है। और इसके अलावा जो इंडिया का एक मशहूर इश्तिहार है मौका मौका, उसमें भी यही कहा गया था कि आप 2 टीवी खरीद लें, क्योंकि एक टीवी तो आप मैच हारने के बाद तोड़ ही देंगे। तो जब 24 अक्टूबर की रात इंडियन टीम, इंडियन मीडिया, इंडियन अवाम और साबिक इंडियन क्रिकेटर्स की उम्मीदों पर पानी फिर गया, या यूँ कहिए कि इनकी दुनिया ही उजड़ गई, तो अगले दिन 25 अक्टूबर को मोहम्मद आमिर ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया और उसमें इंडियन बॉलर हरभजन सिंह को टैग करते हुए कहा, हरभजन पाजी से पूछना था कि कहीं इन्होंने अपना टीवी तो नहीं तोड़ दिया। मजीद आमिर ने हरभजन को ट्रोल करते हुए कहा, कोई बात नहीं, होता ऐसे, आखिरकार क्रिकेट ही तो है। ये इंडियन मीडिया और इंडियन क्रिकेटर्स की तरफ से की जाने वाली ट्रोलिंग का जवाब था, जिसको बहुत लाइटर वे में लेना चाहिए था। जब आप ट्रोलिंग करोगे तो जाहिर बात है दूसरे भी आपकी हार पर आपको ट्रोल करेंगे। अगले दिन 26 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे हरभजन सिंह इंडिया की हार के गम से निकले, तो इन्होंने मोहम्मद आमिर के ट्वीट का जवाब दिया और उनकी एक वीडियो शेयर की जिसमें हरभजन ने मोहम्मद आमिर को छक्का मारकर इंडिया को मैच जितवाया था। मोहम्मद आमिर को टैग करते हुए इन्होंने लिखा कि अब मोहम्मद आमिर तुम भी बातें करोगे, ये छक्के की लैंडिंग कहीं तुम्हारे घर के टीवी पर तो नहीं हुई थी? कोई नहीं, होता है, जैसा कि तुमने कहा कि क्रिकेट ही तो है। नाज़रीन, यहाँ तक मामलात जो है बिल्कुल ठीक थे। आमिर ने हरभजन को ट्रोल किया, हरभजन ने भी अपनी एक परफॉर्मेंस दिखाकर आमिर को ट्रोल कर दिया। इसके जवाब में मोहम्मद आमिर ने बगैर वक्त ज़ाया किए हरभजन और शाहिद अफरीदी की एक वीडियो लगा दी, जिसमें शाहिद अफरीदी ने हरभजन सिंह को 4 बॉलों पर 4 छक्के मारे थे। मोहम्मद आमिर ने कहा, मैं आपकी वीडियो देखने में मसरूफ़ था जब लाला ने आपको 4 गेंदों पर 4 छक्के मारे थे। क्रिकेट है, लग सकते हैं छक्के, मगर टेस्ट में 4 छक्के, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया था? यहाँ तक भी बात ठीक थी। आमिर को छक्का पड़ने के जवाब में हरभजन को छक्के पड़ते की वीडियो लगा दी गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर इसके बाद हरभजन सिंह, जो इंडिया की टीम की इबरतनाक शिकस्त में अफसुर्दा बैठे थे, वो अपना दिमागी तवाज़न खो बैठे और उन्होंने आमिर पर पर्सनल अटैक शुरू कर दिया। उन्होंने फ़ौरन ही ट्वीट किया और आमिर से सवाल पूछा, लॉर्ड्स में नो बॉल कैसे हो गई थी? कितने पैसे लिए थे और किसने दिए थे? टेस्ट क्रिकेट थी, नो बॉल कैसे हो सकती थी? तुम्हें और तुम्हारे सपोर्टर्स को शर्म आनी चाहिए कि तुमने इस खूबसूरत गेम की तौहीन की। नाज़रीन, ये बिल्कुल एक पर्सनल अटैक था। इसके जवाब में मोहम्मद आमिर ने भी कुछ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मतलब ये था कि हरभजन को आग लग गई है, और साथ आमिर ने मज़ीद ये कहा कि भागो भागो लाला आया। इसके बाद हरभजन ने आमिर की नो बॉल वाली तस्वीर भी शेयर की। उस तस्वीर पर डिसग्रेस लिखा और ट्वीट में कहा कि आमिर जैसे लोगों के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, ना इज्जत ना कुछ और, सिर्फ पैसा। हरभजन ने यह भी पूछा, बताओगे नहीं अपनी आवाम और अपने सपोर्टर्स को कि कितना पैसा मिला था? दफ़ा हो जाओ, मैं तुम जैसे लोगों के साथ बात करना अपनी तौहीन समझता हूँ जिन्होंने इस गेम की इंसल्ट की। हरभजन सिंह, जो अपना दिमागी तवाज़न मुकम्मल तौर पर खो चुके थे, उन्होंने एक और ट्वीट किया और आमिर को छक्का मारने वाली वीडियो दोबारा से पोस्ट की और कहा, फिक्सर को सिक्सर, ग्राउंड से बाहर, चल दफ़ा हो जा। इसके बाद मोहम्मद आमिर ने ट्वीट किया, मैं तो सोने जा रहा हूँ, मगर तुम बर्फ़ की टकोर लाजमी करना, यकीन मानो बहुत सुकून मिलेगा। तो नाज़रीन, ये था मुकम्मल अहवाल उस लफ्ज़ी जंग का जो हरभजन सिंह और मोहम्मद आमिर के दरमियान हुई। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम हरभजन सिंह समेत तमाम इंडियन क्रिकेटर्स को कहेंगे कि अगर आप ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ख़ुद भी दूसरों को ट्रोल ना किया करें। जब मजाक सहने का हौसला ना हो तो मजाक करना भी नहीं चाहिए। मोहम्मद आमिर ने इस ट्रोलिंग का बहुत लाइटर वे में जवाब दिया था, जो पिछले कई दिनों से इंडियन मीडिया और इंडियन क्रिकेटर्स की तरफ से हो रही थी, और इसमें यकीनी तौर पर कोई बुरी बात भी नहीं थी। हरभजन ने भी लाइटर वे में रिप्लाई कर दिया था, जिसका फिर से इसी अंदाज में मोहम्मद आमिर ने भी रिप्लाई कर दिया था। यहाँ तक मामलात बिल्कुल ठीक थे। मगर जब हरभजन सिंह को और कुछ समझ ना आया तो उन्होंने 12 साल पुराना मोहम्मद आमिर का स्पॉट फिक्सिंग वाला मामला उठा दिया। ये बात ठीक है कि मोहम्मद आमिर ने जो किया था वो बहुत ही भयानक और गलत काम था, लेकिन हरभजन को यह भी इल्म होना चाहिए था कि मोहम्मद आमिर उस वक्त महज 18 साल के थे, और ये वाक़या होने के बाद सबसे पहले आमिर ने ही ना सिर्फ सबके सामने माफ़ी मांगी थी, बल्कि अपने किए गए गुनाह की सज़ा भी काटी थी। तो जब एक शख्स अपने गुनाह की सज़ा पूरी कर चुका है, अपने गुनाह का इकरार करके इस पर माफ़ी भी मांग चुका है,
तो क्या ये अखलाकी तौर पर दुरुस्त है कि जब आप उससे बहस के दौरान लाजवाब हो जाओ तो आप इसको दोबारा से वही गुनाह याद करवाओ? आप क्या चाहते हैं कि एक शख्स से अगर कोई गलती हुई है तो क्या वो अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दे, पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाए? फिर हरभजन ने कहा कि मैं आमिर जैसे लोगों से बात करना अपनी तौहीन समझता हूं। तो हरभजन सिंह साहब क्या ये बताना पसंद करेंगे कि अगर इतना ही नापसंद था आपको आमिर तो इसके ट्वीट का जवाब ही क्यों दिया, और जवाब भी मुस्कुराते हुए दिया, पहले ही ब्लॉक कर देते। मगर जब आमिर ने भी आपको पढ़ने वाले 4 छक्के आपको याद करवाए तो आपको ऐसी आग लगी कि आप इखलाकियात बिल्कुल ही भूल गए, गेट लॉस्ट और दफ़ा हो जाओ वाली बाजारी ज़बान इस्तेमाल शुरू कर दी। और अगर आपको स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग से इतनी ही नफरत है तो IPL में होने वाली स्पॉट फिक्सिंग भूल गए आप, जिसमें आपके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी लिया जाता रहा। आपकी चेन्नई सुपर किंग्स पर 2 सालों की पाबंदी भी लग गई थी। जी, वही चेन्नई सुपर किंग्स जिसके लिए बाद में आपने 3 साल क्रिकेट भी खेली, और साथ में इसी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में आप इंडिया के लिए मैचेस भी खेलते रहे। बहरहाल असल बात यही है कि इंडियन क्रिकेटर से इंडिया की ये इबरतनाक शिकस्त बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से वो अभी तक गहरे सदमे में हैं। इसके साथ साथ वो तमाम पाकिस्तानी बच्चे जो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं और मुस्तकबिल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, इनके लिए भी एक सबक है। याद रखें कि जब आप कोई ऐसा गुनाह करते हैं जिससे आपकी कौम और आपके मुल्क को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, तो आप चाहे इस पर कितने ही शर्मिंदा क्यों ना हो जाएं, उसकी कितनी ही सज़ा क्यों ना काट लें, यह दुनिया आपके उस गुनाह को कभी नहीं बोलती, और आपको तब वो गुनाह याद करवाया जाएगा जब जब उनके पास कहने को और कुछ नहीं होगा। लिहाजा अपने आप को इन तमाम चीज़ों से बचा कर रखें और सिर्फ अपनी ज़ात और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, चाहे वो क्रिकेट खेलना हो या फिर कोई और फील्ड हो। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल दुनिया उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि क्या हरभजन सिंह जैसे प्रोफेशनल और इतने बड़े क्रिकेटर को ये बात ज़ेब देती है कि वो ट्रोलिंग के जवाब में पर्सनल हो जाए और इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल शुरू कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।